रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर कैसे शुरू हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर पहली वही कैसे आई और हजरत वर्का बिन नौफल रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे? आइए सही बुखारी हदीस नंबर 3 पर गौर करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने गारे हिरा में खिलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही जिक्र और फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तो शाह हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर हक मुनकशिफ हो गया और आप गारे हिरा में ही क़याम पजीर थे कि अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझे निहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। आप हजरत खतीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उठा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाके फाजला के मालिक हैं। आप तो कुंभा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमरे हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़े हसना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको वर्का बिन नौफल के पास ले गयी जो इनके चचाजाद भाई थे और जमाना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी जुबान के कातिब थे। चुनाचा इंजील को भी हस्बे मंशाए खुदाबंदी इब्रानी जुबान में लिखा करते थे। इंजील सिरियानी जुबान में नाजिल हुई थी। फिर इसका तर्जुमा इब्रानी जुबान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जुबानी जरा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अज अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मोअज़्ज़िज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवां उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमरे हक लेकर आया लोग इसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही। सही बुखारी हदीस नंबर 3।